और ये ना सोचा करो मेरा बच्चा कारपेंटर बन जाएगा, कोट पैंट का काम कर लेगा, मुरादाबाद के कारखाने में काम कर लेगा। ये सब बात की बातें हैं। कारपेंटर बाद में भी बन सकता है, मुरादाबाद के कारखाने में बाद में भी काम हो सकता। पहले तालीम हासिल कराओ, टारगेट तालीम रखो। तालीम, चाहे तुम्हारी जमीनें बिक जाएं बच्चों को पढ़ाओ, घर बिक जाए बच्चों को पढ़ाओ, पेट की रोटी बिक जाए बच्चों को पढ़ाओ, जेवर बिक जाए बच्चों को पढ़ाओ। गुलफाम का ये जुमला लेके जाओ, चाहे तुम बिक जाओ मगर अपनी नस्लों को पढ़ाओ। अगर नस्लों को नहीं पढ़ाया तो कल तुम्हारी नस्लें गुलाम बना दी जाएंगी, कल तुम्हारी नस्लें गुलाम बना दी जाएंगी। ये गुलफाम रजा कादरी का जुमला लिख करके लेके जाना। अगर तुमने अपनी नस्लों को नहीं पढ़ाया तो तालीम बहुत जरूरी है। मुसलमान तालीम से बहुत पिछड़ गया, वरना तुम्हारी तालीम का यह हाल था। वो कलमा पढ़ने वालों कान खोल के सुनो, दुनिया का सबसे पहला MS मास्टर ऑफ सर्जरी एक कुरान पढ़ने वाला मुसलमान था, जिसने स्पेन में सबसे पहली हार्ट की सर्जरी की थी। मोहम्मद अरबी का गुलाम था, कलमा पढ़ने वाला एक मुस्लिम डॉक्टर था, जिसने सबसे पहले हार्ट की ओपन सर्जरी की थी। लोगों, जिसने दुनिया का नक्शा, ये मैप बनाया, मैप जो गूगल पे आप मैप तलाश करते हो, ये कोई और नहीं, हजरत उमर इब्न खत्ताब का बनाया हुआ है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय। कोर्ट कचहरी, वकील, जज, पुलिस स्टेशन, कोतवाल, कोतवालिया, DM SDM, ये सारी चीजें बनाने वाला कोई और नहीं, कुरान पढ़ने वाला हजरत उमर इब्न खत्ताब है। कोड तुम्हारा बनाया हुआ, आज जज कोई और है? पुलिस स्टेशन तुम्हारे बनाए हुए, आज उनका चलाने वाला कोई और है। आप कहते हो हमारे बच्चों को तो नौकरी नहीं मिलेंगी, पढ़ा के क्या करेंगे? लोगों, तालीम इसलिए हासिल नहीं की जाती कि नौकरी मिले। तालीम हासिल करके नौकरियां नहीं बल्कि हुकूमतें मिलती हैं। तालीम हासिल करके नौकरी नहीं बल्कि हुकूमतें मिलती हैं। तालीम हासिल तो करें, थोड़ी देर प्यासे रह जाओगे तो कोई बात नहीं है, करबला आ रहा, थोड़ी देर बर्दाश्त करें आप। तालीम हासिल इसलिए मत करो कि नौकरियां मिलेंगी, नौकरी ना मिले। मेरी गारंटी है जाहिल रह के नौकरी मिलती है, बगैर पढ़े लिखे खुद ब खुद नौकरी मिलेगी। किसी की मजदूरी करेगा नौकरी तो है, रक्षा चलाएगा नौकरी तो है, किसी के खेत में काम करेगा नौकरी तो है, किसी के कारखाने में काम करेगा नौकरी तो। नौकरी नहीं तो क्या है? DM जिले का मालिक है, SDM तहसील का मालिक है, इसके नीचे तो निरे नौकर काम करते हैं। और ये भी ना मिले, तालीम होगी तो तेरे अंदर इंसानियत आएगी। रही खाने पीने की बात, तो नौकरी से खाना नहीं मिलेगा। रिस्क अल्लाह ने जितना किस्मत में लिख दिया उतना मिल के रहेगा। जरा बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तालीम की तरफ तवज्जो दो। और सलारपुर में तो बहुत ही कम तालीम की तरफ तवज्जो है। हाँ, भट्टों की चिमलियां तो बना लोगे 300 फीट ऊंची, लेकिन पढ़ने के लिए तवज्जो नहीं है बिल्कुल। हाँ, झगड़े बहुत होंगे। जहां तालीम नहीं है वहां झगड़ा ही तो है। जहां तालीम नहीं है वहां फसाद है। तालीम में आगे बढ़ो। मैं अर्ज कर रहा था, कुरान को उन्होंने नहीं छोड़ा, कुरान को हमने छोड़ा है। इसीलिए हम तबाह हो गए, इसलिए हम बर्बाद हो गए। मेरे भाइयों, कुरान को मानने वाला कभी भी तबाह नहीं होता है। कुरान पे अमल करने वाला कभी भी पीछे नहीं रहता। कुरान पे अमल करने वाला कभी फेल और फेलऑफ नहीं होता। कुरान पे अमल करने वाला कभी मारा नहीं जाता। कुरान पे अमल करने वाला किसी से हारता नहीं। अरे कुरान तो बड़ी पावर वाली किताब है। अगर इंजीनियर को चाहिए तरक्की करना तो कुरान में मिलेगा ये इल्म। अगर डॉक्टरी का इल्म चाहिए तो कुरान
कुरान में मिलेगा। अगर जमीनों का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा, आसमानों का इल्म चाहिए तो कुरान में मिलेगा। अरे कुरान में है क्या नहीं? कुरान को तूने छोड़ा इसलिए पीछे हट गया। एक बार कुरान का दामन तो पकड़ के देख। गुलफाम रजा का दावा है अगर फिर दुनिया से आगे ना हो जाए तो कहना कुरान पढ़ने वाले पीछे कब रहते हैं? कुरान पढ़ने वाले तो हमेशा आगे रहते हैं। आज भी देख ले, जो कुरान पढ़ गया हाफिज कुरान बन गया। मस्जिद में भी देख, इमाम जो खड़ा है सबसे आगे खड़ा है। अल्लाह ने बता दिया है ये इमाम वो है जिसने कुरान पढ़ लिया है, मैंने इसे सबसे आगे कर दिया है। कुरान पढ़ने वाला यहां भी आगे रहता है, वहां भी आगे रहता है। बताइए, आलिम दीन को आप मुसल्ले इमाम खड़ा करते कि नहीं करते? आगे है कि नहीं है? एक डॉक्टर है और एक आलिम है या हाफिज। अब दोनों को एक चारपाई पे बैठना, सराहना पैतियाना होता कि नहीं होता? बोलिए, डॉक्टर साहब सराहने बैठेंगे या हाफिज साहब को बैठाएंगे? जबकि डॉक्टर साहब ने बड़ी महंगी डिग्री की है, 1 करोड़ में होती है MBBS। क्यों मेरे भाइयों? ये हाफिज जी बेचारे, इन्हें तो कभी कपड़े धुले हुए मिल गए, कभी वो भी ना मिले है। मदरसों में बड़ी गुर्बत होती है। लाइट आ गई तो हवा मिल गई मदरसे के बच्चों को, वरना बेचारे गर्मी में पड़ रहे हैं। उनके लिए कहाँ AC कूलर फ्रिज का इंतजाम है, जनरेटर का इंतजाम है। लेकिन बेटे खामोश, लेकिन अगर बैठने का नंबर आएगा तो 1 करोड़ की डिग्री करने वाला डॉक्टर हाफिज कुरान से कहेगा हजरत सराहने बैठे। अल्लाह दुनिया में दिखा रहा है, देखो मैंने कुरान पढ़ने वालों को आगे बढ़ा दिया है। याद रहे, बोलो ना सुभान अल्लाह। अब मुझे बताइए, जब दुनिया में इनके मर्तबों के ये हाल है तो मैदान महशर में क्यों ना होंगे? कुरान हमने छोड़ा है।